आजकल फैशन और दिखावे के चलते लोग कान छिदवा लेते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता होता है कि शास्त्रों के अनुसार कान छिदवाने का क्या महत्व है और इसका सही तरीका क्या है। सनातन धर्म में कान छिदवाना एक संस्कार है जिसे कर्णवेद संस्कार कहा जाता है। ये 16 संस्कारों में से एक है। कान किन लोगों को छिदवाना चाहिए और इसके क्या लाभ हैं? लाल किताब के अनुसार केतु को कान और बृहस्पति को सोना माना गया है। इसलिए जब कान छिदवाकर उसमें सोना डाला जाता है तो बृहस्पति और केतु का मेल होता है। कान छिदवाने के कई लाभ होते हैं। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में केतु मंद स्थिति में है तो कान छिदवाना लाभदायक होता है, क्योंकि यह उपाय बृहस्पति के सहयोग से केतु को मजबूती प्रदान करता है। अगर आपके जीवन में निम्न समस्याएं बार बार आ रही हैं तो समझ लीजिए केतु कमजोर है। जब आप कान छिदवाते हैं तो उसमें सोने की ठोस तार डालनी चाहिए। बहुत से लोग बालियां पहन लेते हैं जिनमें पाइप या खोखली धातु होती है, ये बुध ग्रह से संबंधित मानी जाती है। अब अगर आपने बुध, बृहस्पति और केतु इन तीनों का मेल कान में बना दिया तो उपाय का मूल उद्देश्य नष्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ उद्देश्य केवल केतु को बृहस्पति की मदद देना है, न कि किसी और ग्रह को सक्रिय करना। कुछ लोग कान में चांदी पहन लेते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती होती है। चांदी चंद्र ग्रह से संबंधित होती है, जबकि कान केतु से जुड़े होते हैं। अब अगर आपने चंद्र और केतु को साथ कर दिया तो ये नकारात्मक प्रभाव डालता है। लाल किताब में चंद्र को दूध और केतु को खटाई कहा गया है, इनका मिलन अशुभ माना गया है। अगर राहु, बृहस्पति और केतु तीनों एक साथ सक्रिय हो जाएं, तो उपाय का लाभ नहीं मिलेगा बल्कि नुकसान भी हो सकता है। लाल किताब के अनुसार यह उपाय बाएं कान यानी लेफ्ट ईयर में किया जाता है। हालांकि चाहे तो दोनों कान भी छिदवा सकते हैं। इन उपायों का पालन कर आप केतु की कमजोर स्थिति को सुधार सकते हैं और जीवन में कई समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। संक्रमण से बचने के लिए हल्दी और नारियल के तेल का मिश्रण कान के छेद पर लगाया जाता है, जब तक कि वह पूरी तरह से ठीक न हो जाए।